राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पीड़ित किसानों से मिलना चाहते थे राहुल गांधी, प्रशासन ने नहीं दी राहुल गांधी को इजाजत। भूपेश बघेल भी लखीमपुर जाना चाहते थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखीमपुर घटना के बाद लगातार नेताओं में होड़ मची हुई है लखीमपुर जाने के लिए और किसानों से मिलने के लिए। इसी को लेकर राहुल गांधी भी लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि पीड़ित किसानों से वो मिलना चाहते थे राहुल गांधी, प्रशासन ने उनको इजाजत नहीं दी है। भूपेश बघेल भी लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। हालांकि उसके बाद उन्होंने सरकार पर तमाम तंज कसे, तमाम बातें कही और निशाना साधते हुए कहा कि ये एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पर किसी भी इंसान को स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि हाल ही में लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान शामिल थे। और अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक तूल जिस तरह से ये मामला पकड़ रहा है, इससे ये साफ है कि तमाम पार्टी के नेता जो हैं वो किसानों से मिलने जा रहे हैं और साथ ही सरकार पर लगातार हमलावर भी हैं। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी भी उन पीड़ित किसानों से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। आपको बताते चले कि पीड़ित किसानों से वो मिलने के लिए जाना चाह रहे थे। उससे पहले उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पीड़ित किसानों से मिलने के लिए गई थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया। और उसके बाद राहुल गांधी एक्टिव मोड में नजर आते हुए उनकी ओर से भी पीड़ित किसानों से मिलने की बात कही गई। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से उनको अनुमति नहीं दी गई है, उनको इजाजत नहीं मिली है। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अभी हाल ही में लखीमपुर जाने के लिए यहां आए थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। को ज्ञात हुआ है, उसके अनुसार माननीय राहुल गांधी जी ने शासन से अनुमति मांगी थी, उन्हें सीतापुर और लखीमपुर जाने की अनुमति दी जाए। हमें अवगत कराया गया है कि शासन ने इस अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शासन ने उन्हें कहा है कि आप ना आए। शासन ने उन्हें ये भी कहा है, शासन ने शायद बता रहा हूँ, दिल्ली के अधिकारियों से, दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारियों से भी कहा है कि इन्हें ना आने दें। फिर भी यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में माननीय राहुल गांधी जी लखनऊ आते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट पर ही उनसे मिले, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो सीतापुर या लखीमपुर ना जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से ये लखीमपुर खीरी वाला मामला है, ये अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी का भी ये कहना है कि वो पीड़ित किसानों से मिलना चाहते हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर, क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं दी गई है, रोक दिया गया है उन किसानों से मिलने के लिए? देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी में जो प्रकरण हुआ है उसकी जांच जो है उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही उच्च स्तरीय ढंग से करवा रही है। अगर हम देखें तो इस जांच में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इसके अलावा एसटीएफ, इसके अलावा एसआई की 3 टीमों का गठन किया गया है। बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। अब ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस पार्टी है इसको मुद्दा बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को लेकर। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा 4 दिनों से सीतापुर में है। निरंतर वो जाने की जो है अपील कर रही थी, लेकिन प्रशासन ने उनको मना कर दिया कानून व्यवस्था का हवाला देकर। अगर हम बात करें तो राहुल गांधी भी उसी पैटर्न पर चलते हुए आज अभी कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करेंगे, फिर उसके बाद वो लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में शासन प्रशासन ने एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर उनके प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी तरह से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के अनुसार ये जो है उनको निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी मिला है और उनके जो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय उससे भी मिला है। और उसका कारण ये बताया गया है कि अगर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता जाते हैं तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आएगी, जिसको संभालने में उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का ये अपडेट है कि फिलहाल राहुल गांधी आने के लिए आए तो आएंगे जरूर, लेकिन एयरपोर्ट पे ही उनको रोक लिया जाएगा। जी
बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार देखते रहे हैं प्रदीप कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से राहुल गांधी को धारा 144 का हवाला भी दिया गया है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां पर 8 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 किसान भी उसमें शामिल थे, बावजूद इसके इस मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। आखिर ये कितना ठीक है एक नेता के तौर पर? देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर आग कहीं लग रही तो उसमें घी डाला जाए। विपक्ष का काम ये भी होता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं इस तरह की बातें हो रही हैं तो उसको समझाया जाए, लोगों से अपील किया जाए। पहले उत्तर प्रदेश शांत होगा तभी आप वोट की राजनीति कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है इन सब बातों से परे अपने आप को सिर्फ आगे करके और वोट की राजनीति को साधना चाहता है, क्योंकि जो किसान आंदोलन है उसका समर्थन कांग्रेस ने जो है पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में भी किया है। उत्तर प्रदेश में भी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ना चाह रही है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए ये गंदी और ओछी राजनीति मानी जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक दिन प्रदर्शन किया, फिर अगले दिन से जो उसके प्रदर्शन है उसमें कमी आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी निरंतर उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं से हम ये कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार का जो बिल है उस बिल पर जब कांग्रेस का समर्थन अन्य प्रदेशों में है, उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर अपनी एक जमीन तैयार करना चाहती है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है कांग्रेस को। जी, इस दौरान एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से केसी वेणुगोपाल ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर अनुमति मांगी थी सरकार से कि उनको अनुमति दी जाए, वो पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन जो है वो उनको इजाजत नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें बाकी जो चुनाव के दौरान ये ऐलान किया गया था कांग्रेस की ओर से और कल भी उनकी ओर से कहा गया कि 2 दिन का धरना प्रदर्शन किया जाएगा इस मुद्दे को लेकर। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में हम अभी 4 दिन पहले की बात करें तो हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी मुद्दे को टच ही नहीं किया, वो सिर्फ केंद्र की बातों को लेकर चलते रहे। तो उत्तर प्रदेश को समझने के लिए भी कांग्रेस को अपना होमवर्क करना चाहिए। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अभी रैलियों की शुरुआत करनी शुरू की थी और इसके अलावा जो है बूथ अध्यक्षों से मिलने की बात की थी, उस पर इनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को फिलहाल अभी इन मुद्दों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आम जनता जानती है कि इन मुद्दों का सरोकार जो है पार्टियों से कोई नहीं है। पार्टियां सिर्फ इसका फायदा उठाती हैं चुनाव में, और निश्चित रूप से इसमें जो है कांग्रेस की छवि ही खराब हो रही है। तो जो विपक्ष है, विपक्ष को भी सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, उन जनहित के मुद्दों पर संघर्ष विपक्ष कर सकता है, लेकिन मजबूत विपक्ष है ही नहीं। बस सीधा सा ये है कि किसानों के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर किसान के साथ आप खड़े होते हैं तो किसान तो सरकार के साथ खड़ी हो चुकी है, किसान सरकार की बात मान चुकी है। जो समझौता उस पर किसान एग्री है। राकेश टिकैत खुद जाके पोस्टमार्टम करवा के और दाह संस्कार करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से सरकार और किसानों के बीच में ये तालमेल तो बैठ गया है, लेकिन विपक्ष है सवाल यही उठता है कि आखिर ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा इंसाफ है कि जहां एक तरफ किसान के बीच और सरकार के बीच आपसी समन्वय स्थापित हुआ और फैसला भी लिया गया और इस पर बात भी बन गई, सहमति भी हो गई, बावजूद इसके लगातार कांग्रेस की ओर से, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दौरान पीड़ितों से मिलने आना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया, प्रियंका गांधी को रोक दिया गया और उसके बाद अब राहुल गांधी को रोका गया है। लेकिन बावजूद इसके जब सरकार की ओर से सहमति बन चुकी है किसान और सरकार के बीच, फिर इसको राजनीतिक तूल क्यों दिया जा रहा है? आखिर राजनीति से हटके भी समाज में और भी चीजें हैं। शांति कायम करना सबसे बड़ा मुद्दा है इस दौरान। बिल्कुल, मैं अभी वही बता रहा हूं कि अन्य जो विपक्षी पार्टियां, जैसे आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रकरण में बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को काफी दूर रखा। सतीश चंद्र मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद मायावती का कोई बयान नहीं, कोई मीडिया ब्रीफ नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा का कोई ब्रीफ नहीं। अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने एक दिन, जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से उनका कोई इससे मतलब बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं। लेकिन अब एक और बात जो सामने निकल कर आती है, चूंकि उस पूरे भीड़ में एक वीडियो वायरल हुआ था पूजा, जिसमें भिंडरवाले की तस्वीर एक व्यक्ति पहने हुए था और वो
उस भीड़ में शामिल था। जी। और ये सोचने और समझने वाली बात है कि आज से करीब 40 वर्ष पहले भिंडरवाले को प्रोजेक्ट करने वाले यही कांग्रेस के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं से ये कनेक्शन बहुत लंबा चौड़ा है और उस जी। कनेक्शन की बदौलत ही, चूंकि अब जांच हो रही है तो सामने सब कुछ सारे तथ्य आ जाएंगे। लेकिन डे वन से ही नेटवर्क 10 ये गंभीरता के साथ कह रहा है कि कहीं ना कहीं से ये जो पूरा प्रकरण हुआ ये एक साजिश थी और ये साजिश बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की जो एसआईटी टीम है वो नाकामयाब करेगी। फिलहाल अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष मुद्दा विहीन बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। इससे जो आम जनमानस है उनको जरूर नुकसान पहुंचेगा। पूजा। बिल्कुल प्रदीप, ऐसे में किसानों को समझने की जरूरत है कि उनके लिए क्या कुछ जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मुद्दे के पीछे जो है अब वो राजनीतिक मुद्दे की बू आने लगी है। ऐसे में जरूरी है कि किसान जो है वो इस दौरान जो भी घटनाक्रम है उसको समझे और अपने लिए फैसला ले सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।